नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान विधानसभा का रण भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ जीत लिया है। अब सूबे में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच राजस्थान में चुनाव की एक और तारीख आ गई है। ये चुनाव है उस विधानसभा सीट करणपुर का, जहां पर मतदान के पहले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के निधन के चलते वोटिंग नहीं हुई थी। जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार करणपुर विधानसभा में चुनाव करवाने के लिए 12 दिसंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 19 दिसंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। 20 दिसंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। 22 दिसंबर को नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद 5 जनवरी को मतदान होगा और 8 जनवरी को नतीजे आएंगे। 15 नवंबर को करणपुर विधायक और कांग्रेस पार्टी के इस सीट से उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का बीमारी के चलते निधन हो गया था। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का चेहरा, रूप, रंग व आकार भी बदलने की चर्चाएं हैं। इसी महीने 2 सबसे सीनियर आईएएस अफसरों की विदाई होनी है। पहले नंबर पर है मुख्य सचिव उषा शर्मा और दूसरे नंबर पर है वीनू गुप्ता। वीनू को रेरा का चेयरपर्सन बना दिया गया है और शर्मा रिटायर होने वाली हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के पद पर नया चेहरा आते ही ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी कुर्सी मुख्य सचिव पर भी कोई नया चेहरा आना तय है। दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर गए 5 सीनियर आईएएस अफसरों पीएम मोदी के मंत्रालय प्रशासनिक सुधार विभाग में तैनात श्रीनिवासन, दिल्ली में उपभोक्ता मंत्रालय में सचिव रोहित कुमार, फाइनेंस के मामलों में अनुभवी संजय मल्होत्रा, जहाजरानी मंत्रालय में सचिव सुधांश पंत और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रमुख सचिव रहे तन्मय कुमार के बारे में चर्चा है कि उनमें से कोई एक प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनकर आ सकता है। इन सभी के काम को लंबे समय से पीएम मोदी और उनकी टीम देख रही है। हरियाणा के नारनौल में ईडी की टीम ने गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चिक्कू के सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की। रेड के दौरान अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया गया। 10 महीने में केंद्रीय एजेंसियों की यह तीसरी रेड है। 2 बार एनआईए उनके ठिकाने खंगाल चुकी है। चिक्कू कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। ईडी की टीम ने शराब कारोबारी गांव हुडीना रामपुरा में पूर्व सरपंच नरेश कुमार उर्फ नरसिंह, शराब कारोबारी शहर के मेहता चौक निवासी अंकुश, सेक्टर 1 में रहने वाले माइनिंग कारोबारी विनीत कुमार और गांव गहली में शेर सिंह उर्फ हैप्पी के घर में भी छापेमारी की। इनका संबंध गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चिक्कू से बताया जा रहा है। गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चिक्कू पर एनआईए ने करीब 1 साल पहले शिकंजा कसा था। उसके ठिकानों पर छापेमारी कर उसकी कई संपत्तियों को एनआईए अटैच कर चुकी है। सुरेंद्र उर्फ चिक्कू को एनआईए ने हिरासत में लिया था, जो कि अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर चल रही सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी और निर्दलीय विधायकों का प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात का दौर चला। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने साफ किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। मुख्यमंत्री का फैसला भी संसदीय बोर्ड तय करेगा। राजस्थान बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव किसी एक के फेस पर नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव हुए हैं। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला भी संसदीय बोर्ड की बैठक में ही तय होगा। बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी सीपी जोशी के आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर विधायकों की मुलाकात पर तो कुछ नहीं बोला। जयपुर मेट्रो प्रथम के पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट 1 ने 12 साल की नाबालिग भतीजे को नशीला पदार्थ पिलाकर स्लीपर बस में दुष्कर्म करने व रिश्ते में ताऊ लगने वाले अभियुक्त को 10 साल की कैद व 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जज मनीषा सिंह ने फैसले में कहा कि पीड़िता के परिजनों ने जयपुर जाने के लिए अपनी नाबालिग बेटी को अभियुक्त के सुपुर्द किया था, लेकिन इस दौरान उसने बस में ही पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में जबरन दुष्कर्म कर उस पर लैंगिक हमला किया है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति किसी तरह की कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। प्रार्थियों ने पीड़िता के साथ ज्वार सर्किल पुलिस थाने में 16 नवंबर 2019 को दी रिपोर्ट में बताया कि उसके देवर की बेटी उनके साथ रहती है। उनके परिवार का ही आरोपी 11 नवंबर को पीड़िता को परिजनों से मिलवाने गांव ले गया था। रास्ते में स्लीपर बस में आरोपी ताऊ ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। हरियाणा के रेवाड़ी में शादी समारोह में नाचने के दौरान हुए विवाद के कारण
दुल्हे के जीजा ने एक शख्स को गोली मार दी। पैर में गोली लगने से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना के बाद रामपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस आरोपी व्यक्ति की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार गांव बैरवाल में गुरुग्राम के गांव बिलासपुर से बारात आई थी। बारात में दुल्हे का जीजा छज्जर के गांव हसनपुर निवासी देशराज हाथ में पिस्तौल लेकर डीजे के सामने नाच रहा था। इसी दौरान बैरवाल निवासी नवल सिंह ने कोई हादसा होने का अंदेशा के चलते देशराज से पिस्तौल को अंदर रखने के लिए कहा। इस पर देशराज को गुस्सा आ गया और उसने नवल सिंह पर गोली चला दी, जिससे नवल सिंह घायल हो गया। इस घटना से शादी कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। रामपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 21 जनवरी को ली जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के ऑनलाइन आवेदन में 8 तक संशोधन का अवसर दिया गया है। इसके लिए पोर्टल पर लिंक सक्रिय कर दिया गया है। सीबीएसई द्वारा अभ्यर्थियों से 1 दिसंबर तक आवेदन भरवाए गए थे। यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन में कोई कमी रह गई है तो वह त्रुटि सुधार कर सकता है। यह संशोधन विज्ञापन की शर्तों के अनुसार ही रहेगा। पोर्टल पर अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड अपलोड कर फॉर्म खोल सकेंगे। आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीबीएसई द्वारा परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए जाने की संभावना है। परीक्षा 21 जनवरी को 2 चरणों में होगी। बीकानेर के एक प्राइवेट अस्पताल को 20 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने के चक्कर में 1,09,000 रुपये बैंक खाते से निकल गए। गंगाशहर थाना पुलिस के अनुसार रानी बाजार निवासी सत्य प्रकाश मिश्र बीमार हैं। मिश्र ने जस्सूसर गेट के पास स्थित कोठारी अस्पताल में दिखाने का प्रयास किया। इस दौरान स्वयं को कोठारी अस्पताल के टोल फ्री नंबर से बताते हुए 20 रुपये जमा करवाने का लिंक उनके मोबाइल पर भेजा। लिंक को खोलकर सत्य प्रकाश ने 20 रुपये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए भेजने का प्रयास किया। भुगतान नहीं हुआ तो खुद ही कोठारी अस्पताल गए, वहां से दिखाकर वापस लौट आए। शाम को किसी भुगतान के लिए फिर से ऑनलाइन पेमेंट ऐप को संभाला तो खाते में रुपए नहीं थे। ठगों ने करीब 1,09,000 रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने प्रमोद कुमार नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित मोरिंडा शहर में मोरिंडा श्री चमकौर साहिब रोड पर स्थित गांव सरहाना में एक कार दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की 10 दिन पहले ही शादी हुई थी और वह अपनी नवविवाहित दुल्हन को लेने के लिए अपने ससुराल गांव रुड़की हीरा जा रहा था कि सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। लोगों ने युवक को कार से बाहर निकाला और निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे आगे रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस संबंधी पुलिस थाना सदर मोरिंडा के एसएचओ इंस्पेक्टर सिमरनजीत सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान जगदीप सिंह निवासी गांव टपरियां मोहाली के रूप में हुई है। हादसे के कारण शादी वाले घर में मातम पसर गया है। भरतपुर के रूपवास थाना इलाके में एक युवक की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना में युवक की मौत हो गई। युवक अपने दोस्त की बहन की शादी से घर लौट रहा था। वही टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। मृतक के पिता रूपवास के मनोनीत पार्षद हैं। रूपवास निवासी नवीन के दोस्त की बहन की शादी थी। 28 वर्षीय नवीन दोस्त की बहन की शादी में शामिल होने के लिए यूपी में फतेहपुर सीकरी के कोरई गांव गया था। शादी में शामिल होकर अपने घर वापस आ रहा था। तभी रूपवास से पहले खनुआ पुल के पास एक सामने से आ रहे ट्रक ने नवीन की कार को टक्कर मारी, जिससे नवीन गंभीर घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवीन को अस्पताल पहुंचाया, जहां नवीन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस से टक्कर मारने वाले ट्रक की तलाश कर रही है। पंजाब के कपूरथला में शराब ठेकेदार के करिंदे ने शराब के स्टॉक में हेरा फेरी कर 5.5 लाख से अधिक का घपला करने का मामला सामने आया है। सुपरवाइजर की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने आरोपी करिंदे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी एएसआई गुरशरण सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। शराब ठेकेदार के सुपरवाइजर करमजीत सिंह ने दी शिकायत में बताया कि उसकी ड्यूटी शराब ठेकों में स्टॉक को पूरा करवाना, सेल हुए माल की कलेक्शन करनी, सुबह डेली सेल रिपोर्ट L2 एकत्र करने की है। इन सभी शराब ठेके में दुआबा पेट्रोल पंप के सामने अमृतसर रोड पर शराब के ठेके का काउंटर है, जिस पर मनदीप सिंह निवासी हाथी खाना बतौर सेल्समैन है। आरोपी ने शराब के स्टॉक में हेरा फेरी कर 5.5 लाख से अधिक का घपला कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।